दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान किसी घने जंगल में लकड़ी बीनने गया। उस घने जंगल में उसने एक अद्भुत बात यह देखी कि एक लोमड़ी जिसके दो पैर नहीं थे, फिर भी वह बहुत खुशी खुशी घिसट घिसट कर चल रही थी। किसान ने सोचा कि यह लोमड़ी कैसे जिंदा रहती है, जब किसी शिकार को भी नहीं पकड़ सकती, तो भला यह कैसे अपना जीवन यापन करती है। लेकिन तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ चला आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया और उसे खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए प्रकृति को मन ही मन नमन किया। उसे यह एहसास हो गया कि प्रकृति जिसे पैदा करती है उसकी रोटी का इंतज़ाम भी कर देती है। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहाँ पर चुपचाप बैठकर भोजन का इंतज़ार करने लगा। कई दिन गुजर गए, किंतु उस किसान को भोजन देने कोई नहीं आया। वह मरणासन्न होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उनके चरणों में गिरकर उस लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, प्रकृति ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि प्रकृति मुझ पर इतनी निर्दयी हो गई। महात्मा ने उस किसान के सर पर हाथ फिराया और मुस्कुरा कर बोले, वत्स, इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम स्वयं ही इतने नासमझ हो कि तुमने प्रकृति का इशारा भी नहीं समझा। इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि प्रकृति तो तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहती थी, निरीह लोमड़ी की तरह नहीं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। प्रकृति ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। चुनाव हमें करना है, शेर बनना है या लोमड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। शीघ्र ही मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।